नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। और छत्तीसगढ़ में दो अहम खबरें आपको बता दें, जिससे ये एक बार फिर पूछा जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में सियासत का बदलापुर चल रहा है। पहले बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां 12 में से 2 गौठान केंद्रों को बंद करने पर बवाल अभी तक थमा नहीं था कि अब जिले से कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगे। सरकारी कार्यालय की शिफ्टिंग को लेकर सरकार बीजेपी के निशाने पर है। राजनांदगांव में 1 साल के अंदर 3 सरकारी कार्यालय को दूसरे जिले में शिफ्ट कर दिया गया। अब अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से राजनांदगांव में स्थापित सरकारी प्रेस को रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी है, जिसे लेकर बीजेपी सहित आम लोगों में भी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। राजनांदगांव पूर्व सीएम रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी अब भूपेश सरकार पर राजनांदगांव से बदलापुर की राजनीति के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने भूपेश सरकार पर बीते 2 साल में राजनांदगांव की उपेक्षा और कई विकास कार्य नहीं करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। स्थानीय लोगों का कहना है, रमन सिंह यहां के विधायक हैं, इसलिए भूपेश सरकार यहां के सरकारी कार्यालय को दूसरे जिले में शिफ्ट कर राजनांदगांव से बदला ले रही है। ये प्रशासनिक बदलापुर का इससे बड़ा उदाहरण ना कभी हुआ था, ना होगा और ना आगे होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ से लगातार निर्वाचित होते रहे और अभी फिर निर्वाचित हुए हैं, तो राजनांदगांव से बदला निकाल रहे हैं। ये एक विभाग होता तो समझ में आता, ये चौथा विभाग है जो गवर्नमेंट प्रेस को अभी स्थानांतरित करना इनका प्रस्तावित है। क्योंकि यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी विधायक हैं, तो यहाँ मतलब कितने नुकसान पहुँचाया जाए राजनांदगांव जिले को, शहर को, इसलिए यहाँ के जितने भी कार्यालय हैं उसको ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यहाँ जनता परेशान हो जाए। और जनता परेशान हो ही रहा है, आए दिन कोई न कार्यालय को यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका तो राजनांदगांव जनता को इतना घोर उनका मतलब, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जिनके पास अधिकार है या जो बोल करके इन सब चीज़ों को रुकवा सकते हैं, वो आंख बंद करके इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। ये राजनांदगांव के साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है और गवर्नमेंट प्रेस के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। 15 साल उन्होंने इस राजनांदगांव के विकास के लिए अपने पूरे मनोयोग से काम किया। अब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, भूपेश सरकार सत्ता में आई है, तब से राजनांदगांव से आज 2 साल लगभग उनको सत्ता में आया हुआ है, पूर्णतः सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। की आस्था डॉक्टर रमन सिंह पर ही ऊपर है। वो समझते हैं कि विकास अगर कोई कर सकता है तो डॉक्टर रमन सिंह कर हैं। प्रदेश सरकार ने अभी जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो गोधन योजना हो, चाहे किसी प्रकार की योजना, राजनांदगांव में पूरी तरह ध्वस्त है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक और अहम मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। कहीं धान पर घमासान चल रहा है, तो फिर बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश सरकार रोजगार पर जो तकरार है उसकी तस्वीर भी सामने आई। रमन सिंह का निशाना ट्विटर पर सामने आया। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक युवक रोजगार की मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया और जो वीडियो युवक जिसमें बेरोजगारी को लेकर बात कर रहा था, उसे कांग्रेस ने बीजेपी का कार्यकर्ता बताया है। यानी ट्विटर पर भी वार हो रहा है। वहीं बेरोजगारी को लेकर ट्वीट वॉर चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम इस तरह के फर्जी मामले बनाकर चर्चा में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है बघेल सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भी है, उनके द्वारा खाली समय में, क्योंकि पूरा समय उनके पास खाली है इसलिए ट्वीट करते हैं वो, अभी कुछ ट्वीट डाले हैं बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के। डॉक्टर रमन सिंह के पास तो इतिहास रचे हैं ये, और लगभग 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार और 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगार इनके ही समय के 15 साल में थे। तो पहले डॉक्टर साहब को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को युवाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। इस सरकार के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार किसी भी क्षेत्र में यदि कोई सवाल करता है तो उस सवाल को वो सुनना ही नहीं चाहती है। इनको वो लोग पसंद है जो अपने मुंह मियां मिट्ठू या जो इनकी तारीफ करें, वो लोग केवल पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की बातचीत नहीं होती और इस तरह सरकारें नहीं चला करती। यदि कोई कमियां है तो विपक्ष या कोई सामान्य आदमी यदि कहता है तो सरकार को गंभीरता के साथ में सुनने की आवश्यकता है।
लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार है, ये केवल अपनी मस्ती में मस्त है और मुझे लगता है कि जनता की अदालत में सरकार ये खरी नहीं उतरी। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलू शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। प्रमोद दुबे हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। और इस समय राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले मैं नीलू शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो रोजगार को लेकर जब निशाना साधा तो कांग्रेस ने कहा वो आप ही का कार्यकर्ता है। दूसरा, राजनांदगांव में आप कह रहे हैं कि यह बदला लेने की पूरी कोशिश है, एक के बाद एक ऐसे संस्थानों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है, यह बदला लिया जा रहा है। पहले मैं राजनांदगांव का जिक्र करूंगा, क्योंकि क्या वाकई यहां पर बदले के रूप में कार्रवाई की जा रही है या सरकार इसे जरूरी समझ रही है? मदन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा ये होती है कि जब किसी पार्टी को जनादेश मिलता है तो निश्चित रूप से वह और अपनी उन घोषणाओं को जिन्होंने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने जो वायदा किया उस पर वो फोकस होना चाहिए। सरकार को राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बदलापुर की राजनीति का एक मैं उदाहरण बताना चाह रहा हूं कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, राजनांदगांव से उन्होंने बदले की राजनीति की शुरुआत की है। यहाँ पर राजनांदगांव में अविभाजित मध्य प्रदेश से सरकारी प्रेस जो है वो संचालित होता आ रहा है और इस सरकारी प्रेस को भी जो है वो शिफ्ट करने की तैयारी में है रायपुर में। इसके पहले ऑलरेडी 3 सरकारी जो है विभाग, चाहे वो एडीबी हो, चाहे वो सेतु निगम हो, चाहे पाठ्य पुस्तक निगम हो, ये तीनों को जो है वो राजनांदगांव से दुर्ग और रायपुर से शिफ्ट कर दिया गया। इसके पीछे सीधी सी मानसिकता ये है कि राजनीति का ये इतना छोटापन है कि चूंकि यहाँ पर विधायक जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, वो तीसरी बार के विधायक है। वो पहले यहाँ पर जब विधायक हुआ करते थे तो मुख्यमंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ के रूप में उन्होंने काम किया। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सरकारी विभाग यहाँ पर ऑलरेडी संचालित है, कहीं किसी प्रकार का कोई उसमें कोई विषय भी नहीं है, तो आपको उसको शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खासकर जब मध्य प्रदेश के जमाने से अगर सरकारी प्रेस जो है यहाँ संचालित हो रहा है तो आप उसको भी जो है वो रायपुर शिफ्ट करने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ये उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि इसे रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है और रायपुर शहर को सबसे ज्यादा जानने वाले पहले प्रथम नागरिक भी रहे हैं प्रमोद दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद दुबे जी, ऐसा क्या हो गया कि राजनांदगांव से रायपुर लाने की जरूरत पड़ रही है? मृदुल जी, सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इतने बड़े बड़े समसामयिक विषयों पर चर्चा न करके आप ये सोच लीजिए कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी किस बात को लेकर अपने कार्यकर्ता से वीडियो बनवा करके डलवा रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं। हाँ, हो सकता है 2018 के बाद वो बेरोजगार हो गए होंगे, क्योंकि अब सरकार कांग्रेस की आ गई है तो अब वो बेरोजगार हो गए होंगे। इससे पहले वो रोजगार में रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज इसी प्रकार के झूठ फरेब धान के मामलों में कहा गया कि कोई खरीदी नहीं हो रही है। इन्हीं के नेताओं के खातों में जब पैसा सब लोगों ने देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तो इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनके पास करने के लिए शायद कोई काम बचा नहीं है, या समसामयिक विषय या गंभीर विषय जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि पेट्रोल के दाम मान लो 84 रुपये 85 रुपये हो गए हैं, इस पर कैसे हम हो, फली तेल डबल रेट हो गया है, इस पर कैसे हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए, गैस सिलेंडर के रेट 1000 से ज्यादा हो गए हैं, उस पर कैसे प्रदेश की जनता को लेकिन प्रमोद जी एक तस्वीर आप देखिए ना सर, सेकंड क्रॉप अगर वो एक ट्वीट कर रहे हैं और वो उनका कार्यकर्ता है सरकार को, प्रमोद जी मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। आज हमारी कोशिश ही यही है सर कि फिजूल में या तो सियासत करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये सोचा जा रहा है कि हम खबरों में बने रहें। क्योंकि प्रमोद जी आप देखिए ना, अगर वो ट्वीट करते हैं अपने कार्यकर्ता से ट्वीट कराते हैं, आपका आरोप है, तो राजनांदगांव से ये शिफ्टिंग क्यों की जा रही है?
इसकी क्या जरूरत पड़ी? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं ना आपको, ये पूरी बात हो जाने दीजिए, 1 मिनट का समझ लीजिए। राजनांदगांव में गजट नोटिफिकेशन होता है, जो सरकारी प्रेस की बात हो रही है। ये कौन सी बात होती है कि सरकारी प्रेस है, जहां सरकार कोई आदेश निकालती है, उस गजट का नोटिफिकेशन मात्र होता है। वो रायपुर में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि सारे विभाग, सारी राजधानियां जो है के काम है, वो यहां से आदेश निकलते हैं। वो आदेश आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, राजनांदगांव से प्रिंट होकर आने में। अभी यहां लाने से वो 12 घंटे में आ जाएंगे। तो जो नोटिफिकेशन जारी होता है आम लोगों के लिए, चाहे आपके लिए हो, चाहे शिक्षकों के लिए हो, सरकारी अधिकारियों के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, किसी के लिए भी कोई आदेश निकलता है तो वो 12 घंटे में हो जाएगा। अभी वर्तमान में राजनांदगांव में 7 दिन लगते हैं नोटिफिकेशन। ठीक, बिल्कुल सर, मैंने आपका तर्क सुन लिया। और इसमें कोई मैं राम अवतार जी को चर्चा में ले आता हूं, उसके बाद नीलू जी से इसका जवाब लूंगा मैं। आपने जो तर्क दिया वो मैंने सुन लिया। राम अवतार जी, जो हम सोच रहे हैं या जो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, बीजेपी ट्विटर पर तस्वीरें डालती है, कांग्रेस कहती है ये उनके कार्यकर्ता हैं, राजनांदगांव से प्रेस को शिफ्ट किया जाता है, कहा जाता है जरूरी है यहां पर लाना। क्या दोनों ही दल सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को या तो दबाने की कोशिश है या फिर सियासी फायदा उठाने की कोशिश नजर आ रही है? देखिए, राजनीतिक दल तो अपनी विचारधारा और अपने सत्ता को बचाए रखने और सत्ता पाने की कसरत का हिस्सा ही इसको कह सकते हैं। इसमें 2 तरीके की बातें होगी। पहला, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस जो यहाँ लाया जा रहा है वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अब प्रशासनिक प्रक्रिया को 2 भागों में कहा जा सकता है, क्योंकि नांदगांव को वो विधायक हैं, इसलिए वो ये कह सकते हैं कि वहां का एक बड़ी संस्था आ रही है तो विरोध करना उनका वाजिब है, जहां से वो निर्वाचित होके आए हैं। तो वो ये बोलेंगे कि विरोध, कि मेरे क्षेत्र से ले जा रहे हैं, वो विरोध हो रहा है। परंतु दूसरा नजरिए देखिए आप कि सारे राजधानी में प्रशासनिक आदेश राजधानी रायपुर के मंत्रालय से निकलते हैं, मंत्रियों के निवासों से निकलते हैं। उसके अधिसूचना जारी होने में जो यहां से नांदगांव जाते हैं, नांदगांव में पूरी छपना फिर लेके आना, तो कहीं ना कहीं जो समय बचेगा और अपव्यय बचेगा, ऐसा लगता है। परंतु की स्थापना व्यय में इसके कारण एक बढ़ोतरी ना हो, यह भी कोशिश होनी चाहिए। दूसरी तरफ जहां तक बेरोजगारी की बात है, कोरोना के काल में बेरोजगारी निश्चित तौर पर हर तरफ बढ़ी है, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे कोई भी उद्योग हो, चाहे सरकारी, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, वहां तक की परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई है। ये आप देखेंगे जो सबसे बड़ी समस्या इस समय भविष्य में जो आने वाली है, पहले निजीकरण के कारण, तेजी से निजीकरण, दूसरा कोरोना काल, तीसरा हर विश्वव्यापी आर्थिक संकट, इनके कारण जो है अभी ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आर्थिक संकट सरकारों के सामने भी है, कंपनियों के सामने भी है, और आगे जो बेरोजगार पढ़ लिख कर जो निकल रहे हैं उनके सामने एक रोजगार का संकट है। इसको व्यापक तरीके से सरकार को, बड़े उद्योगपतियों को और प्लानरों को ये सोचकर जब बजट आने वाला है, अब 1 तारीख को बजट केंद्र सरकार की आने वाली है और राज्य भी बजट लागू करेंगे, तब इन बातों को ध्यान दें कि जो बेरोजगार पढ़ लिख कर निकल रहे हैं उनके लिए कौन सा रास्ता तय हो, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे रास्ते बन सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं कि बेरोजगारी ना रहे। बेरोजगारी की दिशा में जो एक तरफ तो बदलापुर की सियासत हो रही है, लेकिन जो तस्वीर हमने ट्विटर पर देखी उसे ये कहकर नकारा नहीं जा सकता है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है तो रोजगार सिर्फ इसी के पास नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, तो उन पर भी बात करनी चाहिए। अब मैं नीलू शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद दुबे जी ने कहा रायपुर में अगर प्रेस रहेगी तो फायदा होगा, जो वक्त ज्यादा लग रहा था वो कम लगेगा, उसमें दिक्कत क्या है? मृदुल जी, प्रमोद दुबे जी महापौर रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अनुभवी भी है। अभी इनका मैं वक्तव्य सुन रहा था, 2 साल के कांग्रेस के सरकार में इन्होंने जो घोषणा किया है, उन घोषणाओं का कौन सा इन्होंने वायदे को 100% अमल किया है? प्रमोद भैया भी उस चीज को बता दे। धान खरीदी का विषय हो, बेरोजगारों को 2500 रुपए देने की बात हो, बिजली बिल की हाथ की बात किए थे, ये मंडी टैक्स खत्म करने की बात है, ऐसे तमाम बड़े विषय, शराबबंदी को लेकर इन्होंने किया था। मैं राजनांदगांव के सरकारी प्रेस के साथ साथ 3 जो सरकारी जो दफ्तर है
जो सरकारी विभाग है, सेतु निगम है, एडीबी है और पाठ्य पुस्तक निगम है, इनको भी शिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के जमाने से अगर सरकारी प्रेस चल रहा है और इनका कहना है कि हम रायपुर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में 7 दिनों का वक्त लगता है, रायपुर आने के बाद जो है वो 12 घंटों में वो नोटिफिकेशन जो है, चाहे वो आम लोगों के लिए भी हो, वो जारी हो सकता है। लेकिन इसके पहले भी तो काम चल रहा था ना, सरकारी प्रेस जो यहाँ पर था, कहीं ना कहीं ये बदलापुर की राजनीति जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी की यह कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए इस तरीके के जो है बदलाव जो है वो राजनीतिक द्वेष के माध्यम से निकाला जा रहा है। रही बात पीठ की बात कर रहे हैं, तो युवा युवा होता है, किसान किसान होता है। कांग्रेस के हमारे मित्रों ने अभी जो किसान विरोधी जो बिल को लेकर जो बैठे थे, अभी उन्होंने जो दुस्साहस किया है लाल किले पर, उसको पूरा सारा देश ने देखा है। इनके लिए इन्होंने चावल भेजा है। क्या ये ऐसे मतलब किसानों के लिए, ऐसे आंदोलनकारियों के लिए इन्होंने चावल की व्यवस्था की थी कि जो जाके छत्तीसगढ़ देश की जो है लाल किलों में जाके अपने संगठन, इस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी की जो तस्वीर है, आपने कहा कि बदलापुर कर रहे हैं, एक मिनट, और केंद्र सरकार को लगातार निशाने पर लेते रहते हैं। युवाओं को 10 लाख छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को इन्होंने वादा किया था। हम 25 मैं एक सवाल प्रमोद जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। उनका कहना, उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आपने बात कही उस पर जवाब दिया, लेकिन एक सवाल भी पूछा कि आपने तो बेरोजगारों को 2500 भत्ता देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अगर एक ही युवक आपको पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है क्या? मृदुल जी, भूपेश बघेल जी की सरकार जब से बनी है तब से आपको बिल्कुल निश्चित रूप से ये जानकारी होगी कि जो छोटी छोटी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की ओर लोगों का ध्यान बहुत बहुतायत में बढ़ा है। आज खुशी की बात यह है कि अखबारों में छपता है, आपके टीवी चैनलों में दिखाते हैं कि एक बेरोजगार इंजीनियर जो है वो 70,000 रुपया अपने फार्म से डेवलप करके कमा रहा है। भूपेश बघेल जी ने नौकरी के साथ साथ इन चीजों को भी डेवलप करने का प्रयास किया, एक्सपर्ट्स बुलवाए और इनकी ट्रेनिंग हो रही है। गोधन न्याय योजना आपके सामने में है, जहां गरीब परिवार के लोगों को जिनका घर नहीं था, गोबर उठाने में कौन सा रोजगार मिल रहा है। पढ़े लिखे में कौन सा रोजगार मिल रहा है? जो पीएससी की परीक्षा देते थे या सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है या जो शिक्षकों की भर्ती है, वो सारे पद निकल चुके हैं, वो अंतिम प्रक्रिया में है, आपको भी मालूम है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो जवाबदेह सरकार है। शायद इनके पास आंकड़े नहीं है कि 15 साल में कितने लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि रोजगार दफ्तर में अगर जाकर देख लें तो 22 से 25 लाख बेरोजगार वो लोग हैं जो पूर्व मैं एक तस्वीर साफ कर देता हूं यहां पर। ये जिम्मेदारी प्रमोद जी, आपने वादा किया 2500 भत्ता देने का, अभी तक मिला नहीं है, पहला। दूसरा, ये विद्यामितान सड़कों पर उतरे हैं, आपकी सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाई उन्होंने। कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये स्वागत योग्य है, ये स्वागत योग्य है। इस बात को बिल्कुल हम कहीं अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये वीडियो बनाकर डलवाना एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आप सलाह दीजिए ना, आप सरकार में रहे हैं, आपके सुझाव आने चाहिए। ये सब चीजें ना आकर के इस प्रकार के ट्वीट करने से हमारा ओहदा नहीं, ठीक है, इतने बड़े पद में किसी व्यक्ति का बैठा होना और इस प्रकार के ट्वीट राम अवतार जी, इससे क्या वाकई इस पूरी तस्वीर को देखें, काम नहीं बचा क्या? अगर कांग्रेस के मुताबिक, जो कांग्रेस का कहना है कि ये कार्यकर्ता से वीडियो बनवाने की क्या जरूरत है? बेरोजगारी भत्ता हमने वादा किया, पूरा करेंगे, समय लग रहा है उसमें, मान ली बात। देखिए, भाजपा तो अपना काम कर रही ना। भाजपा जो कांग्रेस के चुनावी वादे को याद तो दिला रही है ना कि आप बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो भत्ता कहाँ? ये तो सवाल जो बेरोजगार है वो तो पूछेंगे, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। यही बातें जो है आगे जैसी जैसी सरकार का दिन कम होते जाएगा, चुनाव आते जाएंगे, तो ये बड़ा एक मुद्दा कांग्रेस के लिए बनेगा। उसके सामने एक बड़ी आर्थिक चुनौती रहेगी कि किस तरह से बेरोजगार पंजीकृत हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देगी, क्योंकि संकट, जो आर्थिक संकट मैंने पहले कहा, वो चारों तरफ है। ऐसी स्थिति में जो वादा, बड़े बड़े वादे चुनाव के पहले जो
कांग्रेस ने किया है, क्या उसको पूरा कर पाएंगे? यही सवाल विपक्ष जो है, मजबूत विपक्ष कर रहा है और इसका जवाब और इसकी प्रक्रियाओं में कांग्रेस को जाना होगा। तभी बेरोजगारी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार दिशाहीन ना हो जाए। बेरोजगार को आत्मनिर्भर बनाने, बेरोजगार को दिशा देने, इसके लिए कदम तो हर सरकार को उठाना पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और हम तो यही कहेंगे उन सरकार को कि सरकार या तो जो तेजी से घरों की समस्याएं गोबर उठाने को लेकर कहती है कि हमने ये योजना शुरू की, तो ये तो कम से कम रोजगार बढ़ा, ये तो कम से कम रोजगार नहीं है। इसलिए हमारी भी कोशिश यही है। देखिए, सबको तो रोजगार सरकार नहीं दे सकती है। प्रमोद जी, जैसा आपने कहा कि हम अपनी गलती तो नहीं की जाएगी इसे, लेकिन जो भी देरी हुई है उसको लेकर आपने कहा कि हम स्वीकार करते हैं इसे। हमने अभी तक जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम उसको लेकर काम कर रहे हैं। नीलू जी, 5 साल के लिए आई है सरकार, घोषणा पत्र 5 सालों के लिए था, तो कर देंगे पूरा, प्रमोद जी कह रहे हैं। मृदुल जी, निश्चित रूप से घोषणा पत्र जो है 5 सालों के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को 2 वर्ष बीत चुके हैं, जो हमारे वादे हैं और वो पूरे हो चुके हैं। बड़े बड़े वादे किए हैं, उन वादों को आप पूरा करिए ना साहब। आप ये बताइए कि जो 10 लाख युवा जो बेरोजगारों की आपने बात की थी, जो रजिस्टर्ड युवा है, उनको आपने 2500 रुपया दिया है क्या? 2 वर्ष बीत गए हैं। आप अभी धान की खरीदी की अव्यवस्था को देखिए, किसान जो है वो मारे मारे जो है फिर रहा है। आपने उनसे कहा था कि हम 2500 रुपया में जो अंतर राशि है 635 रुपया, उसको मिला के हम 2500 रुपया में धान खरीदेंगे, पिछला 2 वर्ष का बोनस भी देंगे। कहीं ना कहीं आप इतने बड़े बड़े वायदे तो कर लिए, सरकार भी आपको जो है जनादेश भी मिला है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उन वायदों को पूरा करिए जिन वायदों को आपने घोषणा पत्र में किया है। रही बात यहाँ की जो बदलापुर की राजनीति, वो तो स्पष्ट, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से स्पष्ट ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास तो दूर, यहाँ पर सिर्फ बदलापुर की राजनीति की जा रही है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह जी जहां से विधायक है तो वहां से विभाग को आप शिफ्ट कर दीजिए। आप ये बताइए, क्या ये 3 जो सरकारी जो विभाग है उनको शिफ्ट करने का क्या औचित्य है? मान लो ये सरकारी प्रेस का विषय भी लाते हैं, तो इसको अगर वहां आप स्थापित कर रहे हैं तो उसमें व्यय नहीं होगा क्या? आप कहीं ना कहीं राजनीतिक जो एक द्वेष होता है वो स्पष्ट दिख रहा है। एक वीडियो की बात कर रहे हैं प्रमोद जी, मुझे ये बताइए कि युवा तो युवा होता है ना, आप ये कैसे कह दिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को जो है बना के जारी किया है? कहीं ना कहीं आप युवाओं को भी छत्तीसगढ़ की जो है वो आपने जो सपना दिखाया था 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता का, आपको उनको देना पड़ेगा। दूसरा, इस छत्तीसगढ़ राज्य में आपको रोजगार पैदा करना पड़ेगा, आपको युवाओं को जो है यहाँ के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय चाहे जो पुलिस की भर्ती थी, उन भर्तियों को आपने रोका है। 5,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को आपने जो है निकाल बाहर, चाहे मुद्दा अतिथि शिक्षकों का हो या विद्यामितानों का हो या बेरोजगारों का हो। देखिए, हम यही कोशिश करते हैं नीलू जी की आवाज पहुंचे, लेकिन प्रमोद जी ने कहा कि हम स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए हम काम करेंगे, लेकिन वो कार्यकर्ताओं से वीडियो ना डलवाएं, उन्होंने ये कहा। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ और सिर्फ सियासी जमीन के लिए ये कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमोद जी, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं आपसे जवाब नहीं ले पाऊंगा, नहीं तो मैं आपसे जवाब जरूर लेता।